ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है राहु और शुक्र का, तो ये समझ लेना ज़रूरी है कि यह एक बहुत बढ़िया बेस्ट कॉम्बिनेशन है। कब? जब इसके ऊपर गुरु जुपिटर का ऑस्पेक्ट हो रहा हो, मानी वो जो दिव्य दृष्टि है, वो जो अमृत दृष्टि है, अगर राहु शुक्र के ऊपर गिरे या मंगल शुक्र किसी के कॉम्बिनेशन बार चार्ट में है, गिर रहा है, तो समझो कि वो व्यक्ति इस प्रकार के नेगेटिव कॉम्बिनेशन को लेके कभी नेगेटिव फील्ड पे नहीं जाएगा, बल्कि वही नेगेटिव कॉम्बिनेशन उसको बहुत अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ भी देगा। लेकिन अगर सोचो वहाँ जुपिटर का दृष्टि नहीं गिर रहा है और शुक्र वहाँ राहु के साथ पीड़ित हुआ या कॉम्बिनेशन करके बैठा, बहुत क्लोज कॉम्बिनेशन बना, तब यही ऊर्जा जब पाप पीड़ित होता है और अगर बेड हाउस में बना तो वो प्रोस्टिट्यूशन और वेश्यावृत्ति की ओर ले जाता है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव बना तो याद रखना, ऐसा व्यक्ति जीवन पे बहुत बहुत सारा उन्नतिकर कार्य कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है ये दोनों कॉम्बिनेशन? एक तरफ राहु बोलता है आओ आओ और यू नो इट इज़ ए एम्प्लीफाइंग एनर्जी, किसी भी चीज़ को बढ़ाता है। शुक्र के साथ बैठा, शुक्र है भोग, शुक्र है कंफर्ट, शुक्र है सुख, शुक्र है जीवन पे जो कुछ हमारा नीड, राहु क्या है हमारा जो कुछ ग्रीड। अब ये दोनों मिले, अब ये दोनों मिलते हैं तो, और अगर गुरु का दृष्टि हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ये कह रहा है कि पतन पे जाओ, अपने शारीरिक जो ऊर्जा है, जो काम शक्ति है, वो नीचे की ओर बाहर निकल जाएगा और हल्का हो जाओ। कितना देर के लिए? कुछ समय के लिए, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 1 महीना, लेकिन उसके बाद फिर तुम्हारे अंदर उसका 10 गुना ज़्यादा कामना बढ़ेगा। और वो कामना जब बढ़ेगा तो वो हीट ऑल्टरनेटली तुम्हारे अंदर का व्यक्तित्व को करेगा। यानी तुम जब चलोगे, घूमोगे, फिरोगे तो उसका छाप तुम्हारे चेहरा में आएगा। तुम्हें कोई देखेगा तो उसके अंदर दिव्यता भाव नहीं आएगा, वो देखते ही तुम्हें बोल देगा अरे यार ये तो है पार्टी है। और जब ये बोलने लग जाएंगे तो फिर कल कहीं भी चले जाओ, तुम्हें कोई बहुत सम्मान से नहीं देखेगा, वो क्लिक करना चालू कर देगा कि ये कहीं से एनकेस हो जाए। एनकेस हो जाए तो फिर उसका फ़ायदा उठाने लगेगा। लेकिन अगर आप अपने से जो शक्ति को दिव्यता की ओर ले लो, मेरे पास ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जिनको मैं देखा हूँ, ऐसा कॉम्बिनेशन है और दे आर वेरी डिवाइन। उनको देख के किसी भी व्यक्ति के अंदर काम वासना नहीं बन सकता। और यही राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन एक इतना बेस्ट कॉम्बिनेशन है, वो 180 बच्चों का सेवा करने वाला है, कर रहा है, और बड़ा सा आश्रम उसके पूरे वो आश्रम का महंत है। और वो मेरे पास बहुत बार अपना कुंडली दिखाया और रोया भी है कि मेरे अंदर ऐसा बहुत सारे दुर्भावना, गंदा थॉट और इस प्रकार के एनर्जी मुझे पुल कर रहे हैं। तो मैं उसको कुछ इस प्रकार का टेक्निक बताया और कुछ ऐसे ट्रीटमेंट कराया, रुद्राभिषेक वगैरह, एंड नाउ ही सेड। लेकिन यही है कि ये ऊर्जा हमेशा याद रखना, इतना प्रचंड और इतना भयंकर है, कभी भी नीचे गिरा देगा। इससे हमेशा बच के रहना चाहिए। क्या प्रोसेस है? एक ही प्रोसेस है। देखो, आप हर पल हर क्षण, ये शक्ति कह रहा है कि अगर आइडियल माइंड डेविल्स हाउस, खाली दिमाग शैतान का घर, खाली रहना नहीं है, कुछ ना कुछ काम पे जाना है, कुछ ना कुछ काम करना है। ऐसा काम करिए जो काम आपको और काम दे दे और व्यस्तता रहे। 1 मिनट खाली मत बैठो। एंड ये जितना अभी तुम सोचो, ऐसा व्यक्ति राहु शुक्र वालों को देखा हूँ तो मोबाइल चलाते रहेंगे, कब वो गलत साइड पे चले जाएंगे और कब वो मन उधर चला गया और उसका अर्ग और डिमांड अंदर बढ़ गया, जिसका परिणाम आगे चल के उन्हें एक गलत दिशा पे लाके खड़ा कर देता है। तो इसका एक ही समाधान है, कर्म कर्म और कर्म। अपने को कितना कर्म व्यस्त रखते हो। अच्छा, इसमें एक बेस्ट बात क्या है, ये है कि ऐसा व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होते हैं। ऐसा व्यक्तियों को मैं देखा हूँ, राहु शुक्र वालों का आलीशान घर बना लेते हैं, छोटे छोटे पैसा जुगाड़ कर करके वो बढ़िया घर बना, बढ़िया गाड़ी खरीद लेते हैं, बहुत सारी भूमि का मालिक हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि राहु के साथ शुक्र मिला। और ये अगर
ऑस्पिशियस बना और कर्म में प्रवृत्त हुआ, कुछ भी काम मिल जाए करते रहो। जैसे आप देख लो, वो वीडियो में पैसा मिले नहीं मिले, यूट्यूब वाले दे नहीं दे, बनाते जाओ भाई, करते जाओ करते जाओ। ये राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन, ये शुक्र चंद्रमा का कॉम्बिनेशन। लेकिन राहु शुक्र क्या बोलता है, अच्छा कहाँ बैठा है, बोला प्रॉफिट हाउस में। देखिएगा, फायदा के लिए करेंगे, चल फायदा के लिए कर, 1 रुपया भी फायदा मिल जाएगा, काम करके आगे बढ़ जाएगा। तो उसे समझना, इस शक्ति को, इस ऊर्जा को, और इसी हिसाब में अपने जीवन पे काम को आगे बढ़ाना, ये बेसिक लाइन है। अगर कोई अपने को 24 आवर कार्यवस्थ रखे, अपने शक्ति को पसीना से कन्वर्ट कर दे, तो राहु शुक्र कभी भी गलत आदमी को दिशा पे नहीं लेगा। और इम्पोर्टेंट इसमें ज़्यादा होता है कि ऑफिशियल टारगेट हर दिन में कम से कम 24 माला का जाप, नित्य निरंतर, ऐसे ऊर्जाओं को पॉजिटिव दिशा में चैनलाइज करने के लिए। अगर नहीं है किसी का और वो ये कहता है कि मैं इससे तो चल रहा हूँ, ये लिख लो कि आदमी गिरेगा और बार बार गिरेगा, और अल्टरनेटली उसका सारा शक्ति किसी प्रकार के रॉन्ग एक्टिविटीज़ में, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, व्यभिचारित में और वेश्यावृत्ति में ही वो सारा शक्ति खत्म हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता। आगे बढ़ना है ऐसा व्यक्ति को तो हमेशा ये दिमाग में रखा रहेगा कि मैं अपने को इतना परिश्रम कराऊं, इतना मेहनत कराऊं, इतना पसीना बहाऊं कि रात को मैं तकिया सूंघूं, नींद आ जाए। सुबह उठा तो मेरे पास 50 काम ढूंढ ढूंढ के ला के काम करेगा। काम करने के लिए बहुत है। ये क्या कह रहा है राहु और शुक्र, ये कह रहे हैं कि भाई तेरे पास प्रचंड क्रिएटिविटी है, तुम्हारे पास प्रचंड ऊर्जा है, तुम्हारा मूलधार चक्र सुपर एनर्जी से भरा हुआ है। इस जन्म पे ये ऊर्जा कह रहा है कि तुम्हें उसे ऊर्ध्वरेता करके सहस्रार पे ला सकते हो, इजी है। और क्या कह रहा है, अगर कर्म करते 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 फिर भी कुछ एनर्जी बाकी रह गया है, ठीक है, फिर अच्छा पार्टनर ढूंढो, शादी कर लो। नहीं, चलो अगर कोई ऐसा ओशो साधना वाला कोई मिल गया, उस शक्ति का उपयोग विथ फुल कंट्रोल ऊर्ध्वरेता बना के करो, ध्यान करके करो। नहीं हो रहा है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ऊर्जा एक ऐसा चीज़ है, नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी वही शक्ति जो तुम्हें दिव्यता तक पहुंचा सकता है, वही शक्ति तुम्हें एकदम घिनौना से घिनौना और नीचे से नीचे गिरा सकता है। ओशो का बहुत अच्छा एक कहानी है, वो एक व्यक्ति एक धरती का सबसे सुंदर व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकला। वो ढूंढ ढूंढ के बहुत परेशान हुआ और आखिरी में एक ऐसा सुंदर व्यक्ति को मिल गया और उसका पोर्ट्रेट बनाया, फोटो बनाया, ला के रखा। और 50, 60, 70 साल के बाद उसका दिमाग में आया कि मैं तो धरती का एक सुंदर व्यक्ति को ढूंढ लिया, एक अच्छा व्यक्ति को ढूंढ लिया, एक गंदा ओगली कचड़ा व्यक्ति को ढूंढूंगा। 5-10 साल ढूंढने लगा। आखिरी में एक जेल के अंदर एक भयंकर कुरूप गंदा, जिसको देखने से आदमी को उल्टी हो जाए, जिसको देखने से आदमी भय का आखिरी स्तर पर पहुंचे, वो मिला और उसका पोर्ट्रेट बनाने लगा। तब वो व्यक्ति बोला, पोर्ट्रेट बन गया और दिखाया, देखो ये तुम्हारा चित्र है और मैं जीवन 5 साल खोज के बाद तुम्हें पाया हूँ। तो उस समय वो फूट फूट के रोने लगा। बोला, यार तुम जिसका सुंदर चित्र बना के घर में लगाए हो ना, और आज जो असुंदर और भयंकर और घिनौना चित्र बना रहे हो ना, वो एक ही आदमी मैं ही हूँ। दिस इज राहु एंड शुक्र कॉम्बिनेशन, कि वो आदमी जो महानतम स्थिति में पहुँच सकता है, वो गंदातम स्थिति में भी पहुँच सकता है। और राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन अगर मंगल के घर पे, चाहे वो वृश्चिक हो जाए, मेष में बन जाए, दोनों एक जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, वो शत्रु एनवायरनमेंट, और ऊपर से राहु और शुक्र, अब वो और ज़्यादा खतरा बन जाता है। लेकिन इसमें एक और बेक है कि मंगल एक्सेसिव एनर्जी, मंगल फायर, मंगल फाइट, मंगल युद्ध, मंगल बिना समझ का आगे बढ़ने वाला, बिना समझ का काम कर देने वाला, तो उसमें राहु और शुक्र। और उसमें अगर जुपिटर का दृष्टि है तो ऐसा व्यक्ति मत बोलो, द बेस्ट क्रिएटिव मतलब कार्यकर, सुंदर उत्सर्गीकृत कार्यकर्ता बन जाते हैं। एक बहुत अच्छा जीवन का एक क्रिएटिविटी, जिसको बोलते हैं सृजनता का उत्पादन कर देते हैं। और वही व्यक्ति अगर गंदा चला गया तो
वो भीख मांगने का भी लायक नहीं रहता है। तो इसको हम अगर पूरा आई व्यू में एक लाइन पे बोले तो क्या बोलेंगे, एक ही बात बोलेंगे, कर्म धर्म काम और विथ कर्म योगा। जब बिना कुछ समझे सोशल लाइफ अलग रखो, फैमिली लाइफ अलग रखो, पर्सनल प्रॉब्लम अलग रखो, एक ही काम पे फोकस करना है कि मैं कितना काम कर सकता हूँ। मैं जितना ज़्यादा काम पे जाऊँगा, निकलो घर से, जाओ गांव-गांव के और लोगों का दुख समझो, समस्याओं को समझो, उसमें से क्या सल्यूशन हो सकता है निकालो। क्योंकि तुम जितना अच्छा सल्यूशन, ऐसा व्यक्ति राहु शुक्र वाले जितना अच्छा सल्यूशन दे सकते हैं, कोई और नहीं निकाल सकता है। क्रिएटिविटी भरा पड़ा है इसमें, और साथ में दूसरे को समझने का शक्ति इसमें भी भरा पड़ा रहता है। और कर्म में ही कंफर्ट, कर्म में ही सुख, कर्म में ही आनंद, ये ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होने का चांसेस रहता है। तभी जब वो समझें कि मेरा ये ऊर्जा है और मैं उसको क्या उपयोग कर सकता हूँ, और नहीं समझ पाए तो यही ऊर्जा, यही शक्ति, यही कॉम्बिनेशन वो आदमी को लेके नीचे गिर जाता है। यानी ये एक एक्सट्रीम एनर्जी है, या तो बहुत टॉप देगा या तो बहुत नीचे गिरा देगा। वही व्यक्ति कल तक बाबा जी बन के घूमता था, और वही व्यक्ति आज देख रहे हो कि वो उसको बाबा जी लाइफ छोड़ के एक सोशल लाइफ, मेरे शोधन पे एक ऐसे ही मुंगेर स्कूल ऑफ प्रैक्टिशनर सुपर हिट आज बाबा आया था। वो प्रचंड योगी है, अभी वो एक स्कूल में नौकरी कर रहा है, एक शादी कर लिया एक लड़की से, और लड़की भी मेरे पास योग सीखने आई थी, मोटी हो गई थी, नाम याद नहीं है, ठीक है। क्या हो गया, यही हो गया। मैं उसके बाद चट में भी देखा हूँ शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन। एक समय में जो मुंगेर स्कूल ऑफ योगा का बेस्ट योगा टीचर, और एक टाइम जब उसका दशा अंतर्दशा आ गया, वो उस लड़की के पीछे इतना लट्टू हो गया, और वो अपना संन्यास वस्त्र छोड़ दिया और वो शादी कर लिया। दिस इज़ द फैक्ट, और कुछ नहीं।